द्रौपदी को रोते हुए देखकर अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवी, मैं अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर मृत्युदंड दूंगा। अर्जुन गोविंद को साथ में लिए गोविंद के रथ पर सवार होकर अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अर्जुन को आता देखकर भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ क्योंकि जहर की काट जहर ही है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। तब भगवान की सम्मति से धनुर्विद्या में निपुण अर्जुन ने भगवान की सम्मति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह आतताई है, इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा मैं इसे द्रौपदी के सामने ले जाकर मारूंगा क्योंकि प्रभु मैंने उसको वचन दिया है। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़कर जैसे ही द्रौपदी जी के सामने लाए, दया की मूर्ति द्रौपदी जी दौड़ पड़ी। किस बात के लिए? छुड़ाने के लिए। द्रौपदी जी कहती है मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अब आप लोग कल्पना करें, 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है। संसार की कोई भी माँ होती तो न्याय तो बाद में होता, उसकी हत्या वो पहले कर देती। लेकिन धन्य है द्रौपदी का कृष्ण प्रेम। कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, हे अर्जुन इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए क्योंकि ब्राह्मण नितराम गुरु भवति। ब्राह्मण सर्वदा पूज्य होता है। सरहस्यो धनुर्वेद शविसर्गोपशयमः। आपने जिनकी कृपा से धनुर्वेद और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। वही भगवान द्रोण ही आपके सामने पुत्र रूप में खड़े हैं। आप गुरु के कुल को कष्ट पहुंचाएं, यह उचित नहीं है। और दूसरी बात, द्रौपदी कहती है कि जो जिस कष्ट का अनुभव मैं कर रही हूं, मैं नहीं चाहती इसी कष्ट का अनुभव गौतमी माँ को भी हो। क्योंकि द्रोणाचार्य के चले जाने के बाद, 5 पुत्रों के चले जाने के बाद पांचों पति तो मेरे पास हैं, लेकिन इसके पास तो बस यही एक पुत्र है, तो माता को बहुत कष्ट होगा, गुरु माता को। इसलिए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जिस कष्ट का अनुभव मैं कर रही हूँ किसी दूसरी माँ को भी इसी प्रकार कष्ट का अनुभव करना पड़े। इसको मार देने से मेरा कष्ट तो कम नहीं होगा, एक माँ को कष्ट और हो जाएगा। इसलिए द्रौपदी ने कहा आप इनको छोड़ दीजिए। भीमसेन ने कहा आप सब छोड़ देंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन मारने के लिए एकदम तैयार हो गए, द्रौपदी छुड़ाने के लिए भाग रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण चतुर्भुज स्वरूप भगवान ने बनाया और 2 हाथों से भगवान ने भीम को रोका है और 2 हाथों से भगवान ने द्रौपदी को, भगवान ने दोनों को संभाला। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा कि प्रभु अब आप ही सुलझाइए। भगवान कहते हैं, अर्जुन शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वरारणः। हे अर्जुन, शास्त्र यही कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कहते हैं कि आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक तरफ तो ये ब्राह्मण है, इसकी हत्या नहीं करो, भगवान कहते हैं मत करो। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं आतताई है, इसको किसी भी स्थिति में मत छोड़ो। सोते हुए बच्चों को इसने मारा है। भगवान दोनों बात कह दिए। एक तरफ कहते हैं कि नहीं मारना नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ो मत। अर्जुन फंस गए, बोले प्रभु हम समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान बोले हे अर्जुन ऐसे समझो, युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनकी आज्ञा मानना भी तुम्हारा कर्तव्य है। द्रौपदी तुम्हारी पत्नी है, उनका भी सम्मान करना जरूरी है।
और दूसरी तरफ तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन करना चाहिए। अर्जुन भगवान की बात समझ गए, क्योंकि गोविंद ने गीता में कहा है अर्जुन को उपदेश देते हुए, संभावितस्य च कीर्ति मरणादति रिच्यते, सम्माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। देखिए इस जीवन में सबसे बड़ी हानि है धन की। धन अगर चला गया तो फिर से व्यक्ति कमा सकता है, उससे बड़ी हानि है तन की। तन अगर एक बार चला गया तो वो आएगा नहीं, लेकिन एक न एक दिन तो जाना ही है, हम सबको जाना है। और उससे बड़ी हानि है यश की, कीर्ति की। बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं, पर गंवाने में एक क्षण नहीं लगता। और सबसे बड़ी हानि है हरि नाम की, क्योंकि भैया 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, और उसमें भी आप भगवान नाम की पूंजी नहीं लिए, तो इससे बड़ी हानि इस मनुष्य जन्म में कुछ नहीं हो सकती। अर्जुन भगवान की बात समझ गए, अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालकर उसे धक्का देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने पुनः क्रुद्ध होकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने के लिए, देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। अश्वत्थामा ने विचार किया, जब उसका अपमान हुआ तो उसने ये प्रतिज्ञा की कि मैं इनके वंश को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु तो सब व्यूह वेदन में मारा गया था, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और उसका पुत्र जो होगा वही इनके वंश को चलाएगा। तो अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा भगवान की शरण में जाती है। उत्तरा का मनोभाव है, उत्तरा भगवान की शरण में जाती है और कहती है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा यहाँ कौन, तेरे बिना मेरा है कौन रहा। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुझे छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे।
मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से नर पाया। तूने किए उपकार घड़े रे, तूने किए उपकार घड़े रे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मैंने मेरे नैना कब से